नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज और मैं हूं सैयद मुस्कान हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहले नजर डालेंगे आज की मेन हेडलाइंस पर। बिलासपुर गोलीकांड की घटना के विरोध में भाजपा नेता हुए लामबंद, किया धरना प्रदर्शन। भाजपा ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना। चंबा जिले में हुआ बड़ा सड़क हादसा, 200 फीट नीचे नदी में जा गिरी महिंद्रा थार गाड़ी सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन, राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने किया मेले का शुभारंभ, दिया संदेश। गोक्षी के मामले में नाहन में बिगड़ा माहौल, भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता ने उठाई कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। बिलासपुर में हुए गोलीकांड की घटना का विरोध जारी है। इसी कड़ी में भाजपा नेताओं ने लामबंद होकर घटना की निंदा की है और सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान धरना प्रदर्शन में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर समेत अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं, जिन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल साबित हो रही है। गिरफ्तार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर आप इसी तरह से दबाव बना कर रखोगे तो पुलिस काम करेगी, नहीं तो खुला छोड़कर रखा है कि बचाव और भागने के हर प्रयास होंगे। हम भागने नहीं देंगे, हम सलाखों के पीछे पहुंचा कर ही छोड़ेंगे। हमारा सहयोग दिया, मैं सभी जनता का, माता बहनों को और नौजवान भाइयों का आभार प्रकट करता हूं और यही कहूंगा, संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक गिरफ्तारी ना हो जाए। संरक्षण देने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं जो इस काम के लिए दोषी होती है। आरोपी अपना पहला फोन करता है तो यहां के पूरा विधायक को करते हैं। पूरा विधायक फोन नहीं सुनते हैं तो उनके बेटे को फोन करते हैं। जिस प्रकार का जिक्र यहां भाई लोग संवाद जी कर रहे थे, इसका मतलब सीधा है, जो भाड़े पर यहां पर गोलीकांड के लिए लाए गए लोग थे, उनको संरक्षण देने का काम पूरा विधायक और उनका परिवार कर रहा है। और यहां से छुपी हुई बात नहीं है, आज हम बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है। इन बातों का जिक्र गाहे बगाहे वर्षों से हो रहा है कि बिलासपुर में एक व्यक्ति ऐसा है जो चिट्टे का सरगना। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क हादसा पेश आया है। यहां पर शहर में एक थार गाड़ी रावी नदी में जा गिरी है। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक घायल का इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। वहीं जानकारी के अनुसार बीती रात को चंबा शहर की सरोल पर यह हादसा पेश आया है। मेडिकल कॉलेज सरोल के पास सड़क से करीब 200 फीट नीचे एक महिंद्रा थार नदी में जा गिरी है। गाड़ी में सवार 3 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई थी। घायल युवक का मेडिकल कॉलेज चंबा में इलाज चल रहा है। फिलहाल मृतकों की पहचान चंबा और राजस्थान के रहने वाले युवकों के तौर पर की गई है। आज सुबह करीब 5 बजे हमें एक थार गाड़ी की दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद जो कैजुअलिटी विभाग है हमारा, उसमें 3 लोगों के इसमें दुर्घटना की सूचना पाई गई और इसमें एक दो जो मौके पे जिनकी मृत्यु हो गई, उनके शव यहाँ लाए गए और एक व्यक्ति 23 साल का जिसकी जो किसरोल का रहने वाला है, वो जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया। उसको हमने एडमिट कर दिया है और घायल का जो उपचार है मेडिकल कॉलेज चंबा में जारी है। और जो जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनके जो शव जो हैं पोस्टमार्टम गृह में शवगृह में रख दिए गए हैं और उनके पोस्टमार्टम करने की प्रक्रिया जारी है। यूजीसी नेट परीक्षा में धांधली के बाद परीक्षा रद्द करने का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। इसके विरोध में देश के कोने कोने में प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी शिमला में भी छात्र परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं। आज छात्र संगठन एसएफआई ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका है।
आज एसएफआई उपायुक्त कार्यालय के बाहर जो प्रदर्शन कर रही है, आपने देखा होगा 18 जून को एनटीए के द्वारा नेट का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था पूरे देश के अंदर। इस एग्जाम के अंदर 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, उसमें से 9.1 लाख बच्चा इस एग्जाम के अंदर अपियर हुआ था। बहुत सारे बच्चे अपने घर वापस भी नहीं पहुंच पाए थे एग्जाम देके, जो दूर दराज के इलाके से आए थे। उनको जो है अगले दिन खबर मिलती है कि ये एग्जाम जो है कैंसिल कर दिया गया है। नेट के द्वारा ये कैंसिल किया गया एग्जाम नहीं, पहली धांधली नहीं है। हमारा आरोप है कि ये जो एनटीए संस्था बनाई गई है, ये एनटीए संस्था जब से बनी है, मोदी सरकार ने जब से इसको बनाया है, इसके माध्यम से जितने भी सेंट्रलाइज एग्जाम हो रहे हैं, एक तो शिक्षा को केंद्रीयकरण करने का काम इसके थ्रू किया गया और दूसरा जो है आपका भ्रष्टाचार इसके थ्रू अति भ्रष्टाचार हो रहा है। इससे पहले नीट का मामला हमने देखा, नीट का मामला भी सुलझा नहीं था, नीट का मामला भी कोर्ट में पेंडिंग का है। अलग अलग जगह से अलग अलग दावे नीट के एग्जाम को लेकर किए जा रहे हैं। इस नीट के एनटीए संस्था ने लाखों छात्रों का भविष्य जो दाव पे लगा रखा है। हमारी मांग है कि भारत के जो शिक्षा मंत्री है उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, एनटीए के डायरेक्टर को इस्तीफा देना चाहिए और ये जो आपका पूरी धांधली चली है एनटीए जैसी संस्था को खत्म किया जाना चाहिए। और अगर ये नहीं होता है तो पूरे देश के अंदर एसएफआई छात्रों को लामबंद करते हुए, जितने भी अभ्यर्थी इस एग्जाम के अंदर बैठे थे, 9.1 लाख बच्चा इस एग्जाम के अंदर था, 24 लाख बच्चा नीट के एग्जाम के अंदर था और इससे पहले सीयूईटी के जो एग्जाम हुए उसके अंदर भी धांधली देखी गई है। एनटीए का एक भी कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसको हम बोल सकते हैं कि साफ सुथरे तौर पर एग्जाम हुआ हो। जिला मुख्यालय नाहन में गोक्षी के मामले में फोटो वायरल होने के बाद माहौल बिगड़ गया है, जिसको लेकर जिला भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता ने देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग उठाई है। विनय गुप्ता ने कहा है कि नाहन में सोची समझी साजिश के तहत सौहार्द बिगड़ने की नहीं, जबकि दंगे भड़काने की कोशिश की गई है। ऐसे में संबंधित युवक के खिलाफ देशद्रोह की भी धाराओं के तहत मामला दर्ज होना चाहिए, यह उन्होंने मांग उठाई है। कानून व्यवस्था पूरे हिमाचल प्रदेश में चौपट होती नजर आ रही है। नाहन में जिस प्रकार से एक बाहर के रहने वाले दुकानदार ने अपने पैतृक स्थान में जाके जिस तरह से गोकशी का काम किया, और ऐसा प्रतीत होता है इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश के तहत रची गई है। मेरा यह कहना है, अगले दिन भी उन्होंने, जब लोगों ने एजिटेशन किया, नाहन की जनता ने एजिटेशन किया, उसके बाद दबाव में 295A में केस रजिस्टर करना शाम को। मैं ये कहता हूं पुलिस प्रशासन से केवल राष्ट्रद्रोह के मामले में इसमें एफआईआर दर्ज करें। यह खाली सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला नहीं है, यह पूरी साजिश के तहत राष्ट्रद्रोह का मामला है। ये ऐसा हमारा मानना है। इसमें राष्ट्रद्रोह की धाराएं जोड़ी जाएं और तुरंत उस व्यक्ति को हिरासत में लेके उससे पूछताछ की जाए। हमीरपुर से पूर्व विधायक आशीष शर्मा शिमला के बालूगंज पुलिस थाने के समक्ष पेश हुए हैं। वहीं थाने में पुलिस द्वारा उनसे करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई है। बता दें कि आशीष शर्मा पर प्रदेश सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचने का आरोप है और कांग्रेस के 6 बागी विधायकों के ठहरने और खाने पीने और हेलीकॉप्टर से उन्हें ले जाने का भी इंतजाम करने का भी आरोप लगाया है। इसी मामले में पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। डिपार्टमेंट ने यहाँ पे बुलाया था, यहाँ पे आया हूँ आज। जो भी पूछताछ इन्होंने की है उसके सारे के सवालों के जवाब दिए हैं और हमने भी इनसे रिक्वेस्ट की है कि जो भी आपने आगे भी सवाल पूछने या बुलाना है तो हमने रिक्वेस्ट की है कि कृपा करके 10 तारीख के बाद बुलाएं, क्योंकि चुनाव का समय है। एक घंटा 1 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है इस दौरान। और मैं समझता हूँ कि शायद ये सरकार भी समझती है, लेकिन सभी जानते हैं कि किस तरह से जो है प्रताड़ना जो है इस सरकार में की जा रही है। विधायकों के ऊपर किस तरह से एफआईआर हैं, झूठी एफआईआर हैं लिखी जा रही हैं, की हैं, पहले भी की इन्होंने। हर परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है, जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है। और टाइम वेस्ट करने के लिए कि टाइम किसी भी तरह वेस्ट हो, यहाँ से जाएं, क्योंकि मैं चुनाव में हूँ, उपचुनाव में हूँ, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, हेडक्वार्टर की सीट है, तो वो भी ये मतलब कोशिशें हैं कि किसी तरह प्रशासन का जो है वो दुरुपयोग कर रहे हैं। और चलो हम तो क्या ही बोल सकते हैं कि लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या प्रदेश में हो रही है वो बड़े दुर्भाग्य की बात है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने किया है। यह पुस्तक मेला 30 जून तक चलेगा, जिसमें देश भर के कई प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं।
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा है कि पुस्तकें हर व्यक्ति के मित्र होती हैं और कहा कि मेले में पड़ी सभी हाइट पुस्तकों को देखकर उनको काफी अच्छा महसूस भी हो रहा है। आज की युवा पीढ़ी का रुझान पुस्तकों में कम, मोबाइल में ज्यादा होने के सवाल पर राज्यपाल ने कहा है कि उन्हें मोबाइल से दूर होने की सलाह तो नहीं दी जा सकती, लेकिन इन्हीं पुस्तकों को भी वो मोबाइल में पढ़ सकते हैं। प्रकाशक भी अपना एक अलग स्थान रखता है। पाठक और प्रकाशक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन हुआ है, उसमें पहले से चली आ रही परंपरागत पुस्तकें अब लोगों को कभी भूले बिसरे चित्र की तरह से हो जाएंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मनुष्य के लिए पुस्तक से अच्छा मित्र नहीं मिल सकता है। तो इस नाते जब हरनौट जी ने मुझसे इसका प्रस्ताव किया तो मुझे प्रसन्नता हुई कि मैं मित्रों का बाजार देखने चल रहा हूँ। और आज मुझे प्रसन्नता है कि भूली बिसरी बातें, भूली बिसरी यादें जो है, उसमें अनेक ऐसी पुस्तकें हैं जिस पुस्तकों को देख करके प्रसन्नता हो रही है कि मैंने इसे पढ़ा था। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।